नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जयपुर के पावटा कस्बे में कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान परिजनों के जाग होने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना में एक महिला और एक युवक को गोली लगने की सूचना है। गोली लगने से दोनों घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई। डीपी हॉस्पिटल के पास में संतोष नो भिकाराम महाजन, इनके घर में 4 बदमाश घुसे। घुसने के बाद में इन्होंने वारदात करने की कोशिश, जाग होगी। जाग के अंदर इनका जो लड़का था संतोष, उसने उससे गुत्थम गुत्था करी तो 2 जनों को, उनका कहना है कि 2 जनों को उन्होंने पटक लिया। बाहर से 2 लड़के जो आए उनके साथ बदमाश हुए, उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। उसमें गोली उसके नहीं लगी, उसकी मदर के गले पर गोली लगी है, जिसकी हालत अभी ठीक है। कोर्ट पुलिस से जयपुर के लिए रवाना किया है। जयपुर के पावटा कस्बे में फायरिंग को लेकर सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पावटा पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली और पुलिसकर्मियों से जल्द खुलासे की अपील की। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। गोली चलाने लगा। जब मेरी मम्मी के यहाँ पे गोली लग गई, फिर वो अंदर चली गई, फिर वो चोर भाग गए। देखिए, अब ये हर घर की घटना हो गई है, हर कस्बे में, हर शहर में। अब राजस्थान नहीं, ये हर कस्बे में हो रहा है, हर शहर में हो रहा है। हमारे जयपुर ग्रामीण में ले लीजिए, बांसुर नहीं बचा, कोटपुतली नहीं बचा, विराटनगर, शाहपुरा, झोटवाड़ा। आप बताइए, आप जगह बताइए वहां पर इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर शुरू की। गणेश चतुर्थी के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के रातानाड़ा स्थित गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने जोधपुर के प्रथम पूजनीय गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। गणेश भगवान को जब पूजते हैं, हर शुभ काम में शुरुआत ही गणेश जी होती है। हमने भी लाखों लोग जो है, इधर कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो शादी ब्याह में भी शुरुआती गणेश जी करते। आप सोच सकते हैं कि गणेश चतुर्थी पर मेरी बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। वो फले फूले, आगे बढ़े, और जो भी चुनौती होती है, जो भी समस्या आती है, उसका समाधान हो। कोटा के खड़े गणेश मंदिर पर रात से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। रात 12 बजे बप्पा की आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और उसके बाद से ही दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो गया। देर रात से ही दर्शन के लिए मंदिर में सुबह की आरती के लिए लाइनें लगनी शुरू हो गई और भक्तगण लाइन में लगकर दर्शन करने लगे। सिलसिला आज दिन भर चलने वाला है। दौसा के महिला थाने में रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। 22 साल की एक महिला ने अपनी देवर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। वहीं महिला ने ससुर और एक अन्य व्यक्ति पर मारपीट और छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। पूरे मामले में महिला थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। न्यायालय के आदेश के बाद ये मामला महिला थाने में दर्ज हुआ। पूरे मामले की जांच में पुलिस अब जुट गई है। माननीय न्यायालय से कल एक इस्तिगासा प्राप्त हुआ था, जो पीड़िता ने अपने देवर और उसके ससुर व अन्य परिवारजनों के खिलाफ मारपीट करने और अपने साथ दुष्कर्म करने संबंधी एक FIR प्राप्त हुई है, जिसको दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। जैसलमेर के प्रसिद्ध चुंधी गणेश मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। सुबह मंगला आरती के बाद विशेष श्रृंगार आरती हुई। इस मौके पर मंदिर को सजावट एवं रोशनी से सजाया गया। आज सुबह से ही चुंधी गणेश के दरबार में माथा टेकने आए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर विशेष संयोग बन रहा है। सीकर के नीमका थाना इलाके के भुदोली गांव में एक कबाड़ गोदाम के चौकीदार की हत्या कर दी गई। गोदाम के बाहर बने चौकीदार के कमरे में उसका शव मिला है। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। चौकीदार के गले और अन्य जगह पर धारदार हथियार के निशान हैं। इसके साथ साथ किसी भारी हथियार से भी उस पर वार किया गया।
बीजेपी नेता डॉक्टर ओपी महेंद्रा ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर देश प्रदेश में अमन चैन खुशहाली की कामना की। पूर्व मंत्री का रामदेवरा पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। पूर्व मंत्री ने विधानसभा 2023 में भाजपा संगठन की तरफ से सीएम के चेहरे पर राष्ट्रीय आलाकमान तय कर मुहर लगाने की बात कही। नागौर के मारोट क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। मामले में मारोट पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए नाबालिग बाल अपचारी को वारदात के 24 घंटे में निरुद्ध कर लिया। बाल अपचारी ने पीड़िता के चचेरे भाई के साथ पढ़ाई करता है। पीड़िता के चचेरे भाई से नोट्स लिए। इसके बाद 8 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर की छत पर ले गया और दुष्कर्म किया। एक परिवादी ने श्रीमान एसपी साहब के समक्ष पेश होकर उसकी 8 साल की बेटी के साथ बलात्कार की रिपोर्ट पेश करी, जिस पर श्रीमान एसपी साहब के आदेश से धारा 376, 354, 5/6 और 9/10 पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौरान अनुसंधान पीड़िता के बयान लिए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पीड़िता का मेडिकल मुआयना बलात्कार संबंधी करवाया जा रहा है। पाली में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने बुधवार को 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की शराब बरामद की। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा ट्रेलर जब्त किया, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा अंग्रेजी शराब से भरे कार्टून जब्त किए, जिनकी बाजार कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। तो हमें ये खास मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि हरियाणा से ये कंटेनर में शराब भरकर गुजरात जा रही है, तो उस पर नाकाबंदी की जाए तो शराब बरामद हो सकती है। तो इससे हमारे विकास कुमार बिट्टू सहायक आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए गए। तो उस निर्देशानुसार पाली टीम और सभी में मिलकर कार्रवाई की गई, तो ये पकड़ी गई, जिसमें करीबन मतलब जैसे पूरी 733 पेटी ये अलग अलग ब्रांड की बरामद हुई है। इसका अनुसंधान अभी दौलत सिंह पीओ द्वारा किया जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज निजी दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने हनुमानगढ़ टाउन में निवास पर अपनी माता का कुशलक्षेम पूछा और परिजनों और सहपाठियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रेस वार्ता में बोलते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो चुकी है। राजस्थान की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ने आपराधिक क्षेत्र में राजस्थान की सरकार की विफलता, पुलिस तंत्र की विफलता को उजागर किया है। लगातार तीसरा साल है महिला दुष्कर्म में हम देश में पहली पायदान पर हैं। बच्चों की तस्करी में हम पहली पायदान पर हैं। फ्रॉड के अंदर हम पहली पायदान पर हैं। और जितने मामले आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में दर्ज हुए हैं, उसमें हम 6ठी पायदान पर हैं। झुंझुनू के पिलानी के 3 युवकों को हरियाणा के रेवाड़ी में बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की गई। पुलिस ने तीनों युवकों को छुड़वाया। इनमें से एक युवक की सीकर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए परिजन और ग्रामीण शव लेकर पुलिस थाने पहुंच गए। उन्होंने हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रात को सुरेश सैनी की तबीयत खराब हुई। हाँ, ये गई रात सुरेश सैनी की तबीयत खराब हुई। उसको हॉस्पिटल जिला हॉस्पिटल ले गए। यहाँ से डॉक्टर ने उसको जयपुर के लिए रेफर कर दिया। तो रास्ते में उसका मृत्यु होगी, जिसपे SK कल्याण हॉस्पिटल में उसकी बॉडी रखवाई, जिसका घर वालों ने सूचना दी, रिपोर्ट दी, तो थाने से अधिकारी भिजवा के उसके बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया गया। डूंगरपुर से प्रिंसिपल और विद्यार्थियों के बीच अनोखा प्यार देखने को मिला। हेडमास्टर का तबादला होने पर स्कूल के विद्यार्थी इतने दुखी हो गए कि विद्यार्थी हेडमास्टर साहब को पकड़कर रोने लगे। बच्चे उन्हें जाने नहीं देखना चाहते थे। बच्चों और उनके गुरु के बीच के प्यार की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई इमोशनल हो रहा है। बूंदी जिले में विघ्नहर्ता गजानन भगवान गणेश का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर घर घर में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित किए जाने से दिन भर गणेश स्थापना जुलूसों की धूम रही। 10 दिनों तक भगवान गणेश की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर अपने घर परिवार में सुख की कामना करेंगे, जिसके बाद उनकी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा।
श्रीगंगानगर के बालाजी धाम स्थित मनोकामना सिद्ध श्री गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। कल सुबह से ही श्रद्धालुओं के द्वारा मनोकामना सिद्ध श्री गणेश मंदिर में पहुंचने का सिलसिला जारी है और भगवान श्री गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर मनोकामना पूरी करने की कामना की जा रही है। राजसमंद के गांव मल्लाखेड़ी में जंगली सुअरों के आतंक से परेशान होकर किसानों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और सुअरों के आतंक से निजात दिलवाने के साथ ही बरसाती पानी से खराब हुई फसल का मुआवजा दिलवाने की मांग की। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने नकली सोने की ईंट बेचने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से नकली सोने की ईंट भी बरामद की है। गिरफ्तार हुए तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया के दिए निर्देश के बाद झालावाड़ में सीएमएचओ के साथ उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर घर घर सर्वे किया और डेंगू रोधी अभियान के अंतर्गत एंटी लार्वा गतिविधियों का निरीक्षण कर वेरिफिकेशन किया। बीकानेर में भाजपा विधायक सुमित गोदारा ने उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ जिले में चल रही बिजली की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग का घेराव किया। वहीं संभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर विधायक ने ग्रामीणों के साथ धरना लगाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। उदयपुर में एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया द्वारा भाषण में वाल्मीकि समाज के लिए बोले गए शब्दों ने तूल पकड़ लिया है। इस विरोध में वाल्मीकि समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर कटारिया के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वाल्मीकि समाज ने कटारिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चूरू के सरदार शहर के मेगा हाईवे पर मोटर मार्केट के आगे खड़े 2 ट्रकों में आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत दमकल को आग की सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल के कर्मचारियों ने लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। सूचना मिली थी कि कोई ऑटो मार्केट है, मोटर मार्केट है, रतनगढ़ रोड शंकर जी की दुकान के ऊपर कोई 2 ट्रकों में आग लग गई है, जिसमें तुरंत मौके पर मैं खुद पहुंचा हूं जाब्ते सहित और दमकल विभाग को फ़ोन किया तो दमकल विभाग भी मौके पर आ गई है, जिसने वह आसपास के दुकानदारों के सहयोग से दुकान पर आग पर काबू पा लिया गया है और आग को बुझा दी गई है। और आग किस कारण लगी अभी जांच का विषय जो जांच कर पता किया जाएगा। प्रतापगढ़ में भी पशु चिकित्सा कर्मियों का धरना पिछले 2 दिन से लगातार जारी है। जिला मुख्यालय पर भी 147 कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति, पदनाम परिवर्तन, हार्ड ड्यूटी अलाउंस सहित 11 मांगे सम्मिलित हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से जब तक इन मांगों को नहीं माना जाता है तब तक धरना जारी रहेगा। भीलवाड़ा जिले भर में गणेश चतुर्थी का महाउत्सव की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ हुई। यहाँ 47 वर्ष प्राचीन सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में महाआरती कर मेले का शुभारंभ किया गया। इस मंदिर की मान्यता यह है कि गणेश चतुर्थी को लेकर भीलवाड़ा शहर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से यहाँ पर गूंज रहा है। सिरोही जिले में चल रहा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में एक अनोखा नजारा सामने आया। ओलंपिक खेलों में देसी अंदाज से खेल के दौरान शूटिंग देखने को मिल रही है। ग्रामीण आदिवासी बहुमूल्य इलाके में खिलाड़ी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अलवर में अरावली बिहार थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के शातिर अपराधी रणधीर कुमार को बिहार से गिरफ्तार किया। अलग नंबरों से कॉल कर पतंजलि के नाम की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर धोखाधड़ी कर कुल 13,49,800 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी की थी। आरोपी के खिलाफ पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद से पुलिस इसकी तलाश कर रही है। अलवर जिले के किशनगढ़ बास के गांव बघेरी कला के सरकारी स्कूल के गेट पर विद्यार्थियों ने ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र स्कूल में अंग्रेजी विषय का टीचर और पीटीआई टीचर लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं लगातार शिक्षकों के हो रहे तबादले को रोकने की भी मांग की गई। मामले की सूचना मिलने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर स्कूल के गेट को खुला। करौली शहर की जन समस्याओं को लेकर नगर परिषद के पार्षदों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। इस दौरान पार्षदों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर भगवान से नगर परिषद को बुद्धि देने की प्रार्थना की।
गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर जन जन के आराध्य देव रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मेले में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में अपनी हाजिरी लगाकर मनौतियां मांग रहे हैं। धौलपुर में चंबल नदी उतरने के साथ ही अब बाढ़ प्रभावित गांव में भी पानी निकल गया है। अब तक ऊंचे स्थानों पर कैंप कर रहे ग्रामीण भी घरों को लौटने लगे हैं, लेकिन घरों के अंदर का मंजर देखकर यहां रहने वालों के होश उड़े हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के गांव के लोग ऊंचे स्थानों से उतरकर अब अपने घरों में पहुंचकर घरों की साफ सफाई में जुटे। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती चौहटन उपखंड क्षेत्र के एक विद्यालय में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी कर दी। उनका कहना है कि विद्यालय में पहले से ही स्टाफ की कमी है और अभी एक और स्टाफ का तबादला कर दिया गया। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। टोंक के मालपुरा शहर में चोरों ने एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। चोर एक मेडिकल स्टोर की दुकान का शटर तोड़कर 8 से 10 हज़ार की नकदी और दवाइयां चुरा ले गए। घटनास्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद RAC चौकी बनी है।